हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस एक्सरसाइज 3.1 जो पढ़ रहे थे उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने बोर्ड पे दिखाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है एक 3x4 अवयव की रचना करो जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो। पहला कह रहा है कि ए आई जी इजक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे है। एंड सेकेंड कह रहा है कि ए आई जी इजक्वल टू 2i माइनस जे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने आई की वैल्यू यहाँ से ले ली, मतलब 3 है तो 1 2 3 हो जाएगा, एंड 4 है यहाँ तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 तक लेंगे। सबसे पहले हमने आई की वैल्यू जब 1 ली है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 लेंगे और जे की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू 1 ली तो A11 निकालें। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 लिया। ठीक, इसमें क्या होगा, जहाँ पर आई है वहाँ पर 1 रखेंगे, जहाँ पर जे है वहाँ पर भी 1 रखेंगे। जब हमने 3 -3 × 1 किया तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस जे की वैल्यू कितनी हमने रखी 1, तो ये -3 + 1 हो गया मॉड के अंदर। ठीक है, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। एंड जब कोई वैल्यू मॉड से बाहर आती है तो वो प्लस हो जाती है। अपॉन में यहाँ पर क्या लिखा है 1/2, और जब मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहाँ 1 लिखा है। ठीक, फिर क्या हुआ, जब आई की वैल्यू 1 लिया एंड जे की वैल्यू क्या ली है 2, तब क्या होगा 1/2 ऐसे ही रहेगा। मॉड -3, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू हमने 1 ली एंड जे की वैल्यू हमने क्या लिया 2, तो यहाँ पर 2 रख दिया। ठीक, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा 1, और जब मॉड के बाहर 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। क्यों? अगर प्लस रहता तो प्लस रहता, अगर साइन चेंज रहता, मतलब सॉरी माइनस का साइन रहता तो बाहर आके चेंज रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब 1 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही रहेगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर 1/2 आया। फिर हमने क्या किया, आई की वैल्यू फिर से 1 ही रखी है। ठीक है, और जे की वैल्यू हमने 3 लिया। तो इसमें क्या हुआ, जब जे की वैल्यू हमने 3 लिया तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे आई और जे की। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी 1, तो -3 ऐसे रहेगा, एंड जे की वैल्यू हमने 3 रखी। ठीक है, तो -3 + 3 क्या हो गया 0 हो गया। तो अपॉन में लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 बटे अगर कोई भी नंबर होता तो 0 हो जाएगा। फिर क्या किया, हमने जे की वैल्यू 4 लिया एंड आई की वैल्यू एज इट इज रहने दिया। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पर -3, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 1, फिर जे की वैल्यू हमने 4 ले लिया, तो क्या हुआ -3 + 4 कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो 1 का फिर ये 1/2 हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, फिर हमने क्या किया, जब आई की वैल्यू 2 लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, आई की वैल्यू हमने 2 लिया तो 3 दूनी 6 हो गया, -6, एंड जे की वैल्यू 1 लिया तो -6 + 1 कितना हो जाएगा -5। मॉड के बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड +5/2 हो गया। फिर आई की वैल्यू हमने 2 लिया एंड जे की वैल्यू 2 लिया, तो क्या हुआ 1/2 ऐसे रहा, एंड जब इसमें रखा तो -6 हो गया, एंड जे की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि -4 + 2 कितना हो जाएगा -4 मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा +4, और नीचे 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। सो हमने यहाँ पर 2 लिखा है। फिर क्या है, जब हमने आई की वैल्यू क्या ली 2 एंड जे की वैल्यू कितनी ली 3, तो क्या हुआ, जब हमने यहाँ रखा 3 में आई की वैल्यू 2 रखी तो 3 दूनी 6 -6 एंड जे की वैल्यू 3। ठीक है, फिर -6 और +3 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, -3 जब मॉड से बाहर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, एंड बटे में कितना है 2, तो इसलिए आ गया 3/2। इसी प्रकार हमने 8 2 4 निकाला है। ठीक है, यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो 2 है एंड जो जे की वैल्यू है वो 4 है, तो क्या हुआ -6 ऐसे रहेगा, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड जे की वैल्यू 4 रखी, तो -6 + 2 4 कितना हो जाएगा 2, और 2/2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1। सिमिलरली हमने क्या किया, आई की वैल्यू जब 3 लिया एंड सारी वैल्यूज फिर से वैसे रखी। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जब हमने 3 रखी और जे की वैल्यू 1 ली। ठीक है, तो 3 3 का 9, तो -9 और प्लस के 6 तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -8। जब -8 मॉड से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा +8, और नीचे कितना लिखा है 2, तो कितना हो जाएगा 4।
सो यहाँ पर कितना लिखा है 4। सिमिलरली हमने A3/2 निकाला, ठीक। A3/2 में क्या हुआ, आई की वैल्यू हमने 3 रखी एंड जे की वैल्यू जो है वो 2 रखी, तो 3 3 9 हो गया एंड जे की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो माइनस का 2 प्लस का माइनस का 9 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 7 एंड जब माइनस का 7 बाहर आ जाएगा मॉड से तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 7/2 है, ठीक है। इसी प्रकार A33 हमने निकाला, ठीक है। तो A33 जब निकालोगे तो 3 आएगा एंड A34 निकालोगे तो कितना आएगा 5/2 आ गया। फिर क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली एंड जब सारी वैल्यूज निकल आएंगी तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को जो हमने यहाँ पर निकाली थी A11 सारी रख देंगे, A11 ये लिख दिया एंड A12 ठीक है 1/2 रखा, फिर 0 A13 एंड A4 क्या हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ की जो वैल्यूज थी A21 5/2, A22 2 एंड A23 3/2 एंड A24 1। इसी प्रकार ये वाली भी रख दी है A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया पार्ट फर्स्ट का। पार्ट सेकंड का देखते हैं, ठीक है। ठीक है, जब आई की वैल्यू हमने क्या ली इस बार 1 लिया, ठीक है। आई की वैल्यू जब हमने 1 लिया और जे की वैल्यू भी 1 लिया, ठीक है। तो इसमें रख रहे हैं, तो आई की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे और फिर जे की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। फिर A12 लेंगे, ठीक है। जब A12 किया तो कितना हो जाएगा आई की वैल्यू, तो फिर 1 वैसे ही रहेगा एंड 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 0। फिर A13 निकालेंगे, A13 करेंगे तो 2 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 अर्थात कितना हो जाएगा माइनस का 1। फिर A14 निकालने पे कितना आएगा, ये 2 एज इट इज रहेगा एंड ये हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये सारी वैल्यूज भी ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू में 2 लेनी है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो 1 मतलब 3, ठीक है। इसका करेंगे तो 4 और इसका करेंगे जे की वैल्यू जब 2 लिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 एंड फिर 2 की वैल्यू आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 4 - 3 अर्थात 1। फिर 2 4 मतलब जे की आई की वैल्यू 2 मतलब 4 रहेगा यहाँ और जे की वैल्यू 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0। ठीक है, फिर इसका लेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू जब 3 लेंगे तो क्या होगा A31 मतलब 2 3 6, ठीक। एंड जे की वैल्यू 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 5। A32 6 - 2 अर्थात 4। फिर A33 6 - 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3। 6 - 4 तो कितना हो जाएगा 2। अब हम मैट्रिक्स लिख लेंगे, A11 कितना है 1, A12 कितना है 0, A13 कितना है माइनस का 1, A14 कितना है माइनस का 2, ठीक है। फिर A21 कितना है 3, A22 कितना है 2, A23 कितना है 1, A24 कितना है 0, A31 कितना है 5, A32 कितना है 4, A33 कितना है 6 एंड 834 कितना है 2। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन एंड पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों ही बता दिए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे हम इरेज कर देते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करो। अगर फर्स्ट पार्ट है, हम एक एक पार्ट देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 4/3x5, ठीक है। एंड इधर साइड है yz है, yz 5, ठीक है। इसी का हम सॉल्यूशन देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन पे तो देखेंगे हम इनकी कोटि समान है या नहीं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो कॉलम है और रो है उनकी संख्या बराबर है या नहीं, मतलब कोटि समान है या नहीं। तो क्या है 1 2, कितने कॉलम है, 2 कॉलम। इधर भी 1 2, 2 कॉलम। एंड रो भी चेक करेंगे 1 2, और इधर भी चेक करेंगे 1 2। इसका मतलब क्या है, ये कोटि समान है। तो हम इक्वालिटी आव्यूह की समानता जो हमने आपको समझाया था तो उसी से करेंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हम कंपेरिजन कर देंगे, ठीक है। दिए गए आव्यूह तुलना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है, 4 हो जाएगा। एंड z बराबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर कितना हो जाएगा, 1। बस ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसमें कुछ था ही नहीं। एंड सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये आई होप नोट भी हो गया होगा आप लोगों का। एंड सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है x प्लस वाई, कॉलम 2 दिया गया है, 5 प्लस जेड एंड x y इज इक्वल टू 6 2 5 8, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए आव्यूह की कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। एंड सेकंड क्या है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5। तो अगर हम जेड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, अर्थात जेड बराबर 0, ठीक है। इसका तो जेड का मान भी आ गया। एंड फिर इसका करेंगे, क्या है कि एक्स वाई बराबर 8, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे कितना है 8/y। अब इस 8/y को यहाँ पर रख देंगे इस वाले में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, तो 8 ऐसे रहेगा, और इसका करेंगे तो इसके अपॉन में 1, तो y स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में y 6, तो क्या हो जाएगा
वाई स्क्वायर माइनस का 6y एंड क्या हो जाएगा 8। ठीक है, सॉरी प्लस का 8 डायरेक्ट माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सही किया है, प्लस का रहेगा एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लगता, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, हमें वैसे नंबर करना है, सोचना है कि यहाँ पर हमने कुछ गलत किया है। चलो ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत लेंथी हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसके मान ना निकाल करके हम इधर से x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई कर देते हैं। ठीक है, ये ले लिया, अब इसमें रख देते हैं सीधा। तो क्या हो जाएगा, अगर x की जगह हम क्या रखेंगे 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई एंड ये क्या हो जाएगा, सही तो कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, ये। ठीक है, जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y। ठीक है, इधर प्लस था, इधर प्लस का 8 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो 4 2 है ना। ठीक है, क्या करेंगे गुणनखंड में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, y कॉमन ले लिया, तो y माइनस का 4 एंड माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा y माइनस का 4 y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो एक y की वैल्यू 4 आएगी एंड एक y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, ये आ गई, एंड y की वैल्यू जब हम यहाँ पर 2 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4, क्या आएगा 4। एंड जब y की वैल्यू, जब y बराबर 2 एंड जब y बराबर हमने क्या लिया है 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 2। कैसे, 6 माइनस 4 किया 2 आ गया, अरे जब यहाँ पर 2 लिया तो 6 माइनस 2 किया तो 4 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट था। ठीक है, एंड इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इसी वीडियो करके फिर से नोट करेंगे। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड इक्वल टू में दिया गया है 9 5 एंड 7। ठीक है, तो फिर से दिए गए आर्ग्यू को क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे, तुलना करेंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, क्या पता है 5 माइनस जेड। ठीक है, तो ये x की वैल्यू भी निकाल लिया है। ठीक है, फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया गया है 7। ठीक है,
कंपेरिजन करते हैं। पहले हमने कंपेरिजन कर दिया, ठीक है। कंपेरिजन करने पे ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। इसके बाद y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये इक्वेशन थर्ड होता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या है कि अगर हम z का मान निकाल के इस x प्लस जेड हमको दिया गया एंड y का मान निकाल और उस इक्वेशन पे रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, y का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, 7 माइनस जेड कर दिया, ठीक है। ये ठीक, और y की वैल्यू एंड x प्लस जेड की डायरेक्ट वैल्यू हम इस पे रख देंगे, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट पे समीकरण 1 से, ठीक है, क्या कर रहे हैं, x का मान सॉरी x और z की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं, 5, ठीक है। एंड y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, प्लस का 7 माइनस का z इक्वल टू 9, ठीक है। 7 5 12 माइनस का z और माइनस का 12 इधर हो गया, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब z की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, x प्लस जेड मतलब जो इक्वेशन सेकेंड है वो ले लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 है, यहाँ 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई एंड अब y की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 7 माइनस कितना था z था, z की वैल्यू हमने 3 निकाली है, तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगा 4। तो x और y और z के मान कितने आ गए, x y z के मान क्रमशः कितने हैं, 2 3 4, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर